प्रिय बच्चों, वतन हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तमाम ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके माध्यम से 1 अंक और 2 अंक हम सुनिश्चित करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का चयन कभी कभी तो विकल्प के रूप में दिया जाता है और शुद्ध शब्दों का चयन करना होता है, और कभी कभी होता है कि उनको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। कक्षा 12 के कोर्स में अगर देखा जाए तो उन्हें वाक्य में प्रयोग करके और शब्दों का शुद्धिकरण मांगते हैं, लेकिन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से आज हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि हम जो बोलचाल में हिंदी का प्रयोग करते हैं बच्चों, वास्तव में वह शुद्ध नहीं होता है। आइए समय को देखते हुए हमने तमाम सारे शब्द नोट किए हैं। उन शब्दों को देखते हुए आपकी परीक्षा में जो कई बार आ चुके हैं उनको आप नोटबुक में नोट करेंगे, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको लगे कि ऐसे शब्द जो हमें लगता है कि हम जानते हैं, फिर भी उन शब्दों का जो व्याकरण के तौर पर शुद्ध स्वरूप होता है वो आपके सम्मुख उपस्थित है। पहले तो हमें समझना है कि अशुद्धि कितनी प्रकार की हो सकती है। आज समझिए, तो हो गई वर्तनी अशुद्धि पहली। दूसरा है प्रत्यय संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, संधि संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, हलंत है, विसर्ग है, अनुस्वार है, कई प्रकार के अशुद्धियों का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग की अशुद्धि है, प्रत्यय की अशुद्धि है। बच्चों हमें देखना है कि अशुद्ध शब्द जो दिए गए हैं, एक तरफ में अशुद्ध शब्द दिए हैं और दूसरे शुद्ध शब्द दिए हैं। पहला दिया है अनाधिकार। अब अनाधिकार हमें लगता है कि यहाँ पे अना ना होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जब परीक्षा में आता है तो अनाधिकार होता है, अन हो जाता है, अना नहीं होता है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, चाहे वो वाक्य प्रयोग के माध्यम से हो या शब्दों को हो। राम अध्ययन कर रहा है, हम अध्ययन बोलते हैं, लेकिन जब अध्ययन लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 या होने चाहिए, 2 या होने चाहिए, अध्ययन नहीं है। हमको अपने दिमाग में इस बात को सेट करना है किसी प्रकार से कि एक अक्षर हमारा जो शब्द है, वो जो शुद्ध शब्द है, वह किस प्रकार से हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। अहिल्या बोला जाता है, दिखता भी अहिल्या है, लेकिन अहल्या होता है हल्या। अभी देखिए, हल से बना हुआ है ये हल। आप जिसकी सुंदरता का कोई हल नहीं था, इसलिए उसका नाम अहल्या पड़ा। आपको याद करना पड़ेगा, अहिल्या नहीं है, अहिल्या है। इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो उपलक्ष्य है, उपलक्ष्य बोलते हैं। अब जो ये लक्ष्य है, ये संख्या को प्रदर्शित करता है, संख्या का बोधक है लक्ष्य, और ये लक्ष्य होना चाहिए उपलक्ष्य में। हम ये इस बात को हमें दिमाग में बैठाना है कि उपलक्ष्य नहीं है, उपलक्ष्य है, और तभी हम परीक्षाओं की दृष्टि से इसको दे सकते हैं। द्वारिका हो गया, शुद्ध शब्द इसका होता है द्वारका। अंताक्षरी बहुत बोला जाता है, बच्चे बोलते हैं अंताक्षरी, अंताक्षरी है, लेकिन जब लिखते हैं तो अंत्याक्षरी, आधा ना और आधा ता, अंत्याक्षरी। ये आपको सेट करना है, क्योंकि सीधे सीधे उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे और चारों विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। अगला है अर्थात। अब अर्थात जब तक हम लिखते हैं तो अर्थात सीधे से लिखते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पर आपका हलंत का प्रयोग होना चाहिए शुद्ध में, तभी सही हो जाएगा। अर्थात में अगर आप हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप शुद्ध नहीं लिख रहे। औद्योगिकरण अधिकतर पूछा जाता है परीक्षाओं में। अब हम बच्चों देख रहे हैं इसको कि जब उद्योग है तो औद्योगिकरण आप कैसे कर लिख देते हैं। उद्योग शब्द है तो उद्योग, जब मूल शब्द उद्योग हो गया तो उससे उद्योगीकरण हो गया। उद्योग है, उद्योगीकरण आपको रखना है कि औद्योग नहीं है, उद्योग शब्द है, और जब उद्योग है तो फिर उद्योगीकरण हो जाएगा, औद्योगीकरण नहीं होगा। प्रदर्शनी, अब प्रदर्शनी है, प्रदर्शन शब्द है
तो शी कहाँ से हो गया? हम बोलने में ज्यादा तक ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हो, जैसा समझते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखने लगते हैं, हमें लगता है कि शायद सही बोला जा रहा है। प्रदर्शनी हो गया। अब ये प्रदर्शन से है, जब तो आपको यहाँ पे दर्शन फिर प्रदर्शन, तो प्रदर्शनी ही है, सारा का सारा वही भाव हो गया। महात्म, महात्म ये महत्ता को प्रतिपादित करता है, तो महात्म्य होता है, आधा ता आधा म और या महात्म्य। अब देखिए व्यवहार, अब व्यवहार में आधा वा हो गया, यो हो गया, हार हो गया, हमें लगता है व्यवहार ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? व्यवहार, वा और या फिर वा पूरा वा होता है, व्यवहार। अगला है राजमहल, राजमहल हो जाता है, राज्यमहल नहीं होता है। ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा, अब यहाँ पे ब्रिज जो है ये ब्रज है, तो ब्रज भाषा हो जाती है। बच्चों अगला है जो बहुत बार आया है मुनिगण। अब मुनिगण में देखेंगे तो ये मुनिगण हो जाता है, मुनिगण। इस तरह आपको समझना है कि जो नामे बड़ी ई की मात्रा है क्यों हो जाता है, इस पर चर्चा करने में तो काफी समय लगेगा, लेकिन आपको इन शब्दों को रखना है कि ये जब भी आते हैं परीक्षाओं में तो ये मुनिगण होता है शब्द, मुनिगण नहीं होता। अब इसको आप प्रयोग में कर दे सकते हैं कि मुनिगण तपस्या कर रहे थे, अब वो मुनिगण लिखा हुआ है या मुनिगण लिखा हुआ है, हमें लगता है सही लिखा हुआ है, लेकिन हमें समझना है कि वहां पर शब्द आपका मुनिगण है, मुनिगण है या मुनिगण है। मैथिली शरण बहुत आता है, शरण गुप्त का नाम है, मैथिली है ये, मैथिली शरण, और ये सानी है आपका, ये शायद इसको आप सीट शायद बोलते हैं, मैथिली शरण। एक बात कुछ और आपको बता दूं, यहाँ पर शाह में ये जो तीनों शाह आपके हैं, सा, शाह और सा, इन तीनों का अगर प्रयोग होगा एक साथ में या एक में दो होंगे तो सबसे पहले आपका यही सा रहेगा। आप इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। आपका कभी भी ये सा का प्रयोग कहाँ होगा, अभी वीडियो के आगे लेते हैं वो उन्हीं शब्दों को लेकर के, जहां पर इस बात को और क्लियर करेंगे। क्योंकि आप अगर शेष लिख रहे हो तो शेष में पहला शब्द यही आया है। आप जब भी लिखोगे, आप प्रशंसा लिखोगे तो सा पहले यही रहेगा। बाद में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में जाते हैं कि प्रशंसा में पहले सी सा लिखना है कि सकना लिखना है। जब भी तीनों में से कोई आएगा तो यही सा पहले आएगा, जब भी आपको दो सा का प्रयोग करना पड़ेगा। आप अभी हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं, कोई शब्द आ रहे हैं तो आगे ला रहे हैं, उसमें आप देखेंगे। मैथन हो गया, दूसरा हो गया लिखा, लिखा है, लिखा है। ललायत शब्द होता है लालायत। वाहनी ये हो जाता है वाहिनी, वाहिनी होता है। अब राजनैतिक है, बहुत बार ज्यादा बोला जाता है राजनैतिक। राजनैतिक मूल शब्द क्या है? राजनीति। जब राजनीति है तो राजनैतिक कैसे हो जाएगा? शब्द आपका हो गया राजनीतिक, और जब राजनीतिक होता है क्योंकि बोला नहीं जाता है तो हमें लगता है कि ये शब्द राजनैतिक ही शुद्ध शब्द होता है। अगला है पूजनी, ये पूजनी माता जी, पूजनी पिताजी, पूजनी भाई साहब, जबकि वास्तव में इसका शुद्ध शब्द होता है बच्चों वो होता है पूज्य, पूज्य होता है। और अगर आपको पूजनी ही लिखना है तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि ये शब्द होता है पूजनीय, ऐसे होता है पूजनीय, पूजनी होता है शब्द, पूजन होता है, पूजा होता है, पूजनी शब्द नहीं होता है। फिर आपका पूजनी हो जाएगा, या तो आप पूजनी लिखिए या फिर आप पूज्य लिखिए, पर दोनों सही होते हैं। अब देखें प्रत्यय उत्तर में देखें अनुसंगिक, अनुसंगिक में जब आप जाएंगे, जब इक जोड़ेंगे, इक आप जोड़ेंगे इसमें प्रत्यय, तो आपका जो पहला शब्द है ये दीर्घ हो जाएगा, आनुसांगिक हो जाएगा, आनुसांगिक। इसको बहुत बार आता है ये, और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ये शब्द हो जाता है आनुसांगिक। इतिहास, ऐतिहासिक लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाता है? ऐतिहासिक। ये वे शब्द हमने चयन किए हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिससे कि आपको अधिक पढ़ना भी ना पड़े और थोड़े से में ही आपके लिए आगे भविष्य में कोई असुविधा भी ना हो। माननीय, ये माननीय होता है, जैसे मैंने पूजनीय बताया वैसे हो जाता है ये माननीय। अब और देखें आप, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अनाथनी अशब्द होता है अनाथ, नाथ हो गया, नाथ का हो गया अनाथ हो गया। अनाथ के लिए हमने क्या बना दिया? हमने बना दिया अनाथिनी, और जब अनाथिनी बना दिया तो हमें लगता है शुद्ध है, लेकिन ये होता है अनाथा। क्या हो जाता है? अनाथा। इसी तरह भुजंगिनी है। अब भुजंग शब्द है, भुजंग सर्प होता है,
हम सारे लोग जानते हैं। भुजंग सर्प है तो भुजंगिनी हमें लगता है सही है, लेकिन ये भुजंग से भुजंगी ही बनता है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। परीक्षाओं में जब ये पूछे जाते हैं तो हमें लगता है कि भुजंगिनी सही है, लेकिन भुजंगी ही उसमें इसका जो इसका आएगा शुद्ध शब्द वो भुजंगिनी के लिए लिखा रहेगा कि भुजंगिनी ये भुजंग का स्त्रीलिंग शुद्ध शब्द है, यानी लिखित में से शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, तो फिर हमें भुजंगी ही सही है। अत्याधिक, अत्याधिक ये आपका संधि से संबंधित है। अत्याधिक, अब हमको लगता है अति या धन अधिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप लाएंगे तो ये अत्याधिक ना होकर के अत्यधिक हो जाता है शब्द है। अत्यधिक, अत्यधिक है, अत्यधिक। आप इसको जोड़ेंगे तो अत्यधिक नहीं होता है। हमें आप दीर्घ संधि नहीं बना रहे हैं, संधि जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है, अति धन अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक नहीं होता है। अच्छौड़ी, हम जानते हैं हमारे सेना में 4 प्रकार होता है, 4 प्रकार की सेनाएं हैं और उनको अच्छौड़ी कहते हैं। तो अच्छौड़ी, अच्छौड़ी है, यहाँ पर औ की मात्रा है ना कि ओ की मात्रा है। नवमंडल है, नवमंडल हमें लगता सही है, लेकिन बच्चों ये शुद्ध शब्द होता है नवमंडल। क्या होता है? नवमंडल। पुरस्कार है, पुरस्कार में ये शा नहीं रहेगा, पुरस्कार अधिकतर हम लोग लिखते रहते हैं, क्योंकि आता तो रहता है हमको, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं, तब उस समय हम हमारे अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वो नहीं होना चाहिए। हमें एक एक शब्द को रटना पड़ेगा, एक शब्द को दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ये शब्द अगर आ रहा है तो हमें कैसे अपने आप को समझना है कि इसका शुद्ध स्वरूप ये होता है, चाहे वो वाक्य प्रयोग करके दिया जाए या आपको सीधे सीधे शब्द पूछा जाए। निरोग, हम कहते हैं निरोग है, लेकिन शब्द क्या है? निरोग होता है, निरोग। आपको ध्यान रखना है कि निरोग शब्द शुद्ध नहीं है। नी जो है छोटी की मात्रा नहीं होती, यहाँ पे बड़ी की मात्रा होती है। उपरोक्त तो बहुत बार बोला जाता है, लिखा जाता है उपरोक्त। अब ये शब्द क्या होता है? ये होता है उपरयुक्त। क्यों? ऊपर ही धन युक्त ही होता शब्द। इसका जब आप शब्द विच्छेद करोगे तो ऊपर ही धन युक्त हो जाएगा, और जब ऊपर युक्त होगा तो उपरयुक्त हो ही जाता है, उपरोक्त नहीं होता ये। लेकिन हम बोलने में इस बात को समझते रहते हैं। उच्च श्रवा, उच्च श्रवा ये घोड़े का नाम है। अब उच्च श्रवा होता है, कई बार लिखने के लिए आया है उच्च श्रवा, उच्च श्रवा। और ये अगला होता है विद्यार्थी गण। जब भी हम बता रहे हैं आपको, देखो मुनिगण में भी यही बात है, यहाँ पर मुनि में छोटी की मात्रा हो गई, यहाँ पर भी विद्यार्थी गण में भी बच्चों छोटी की मात्रा हो जाती है और हो जाता है विद्यार्थी गण। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अशुद्ध शब्द में पहले लिखा हुआ श्रृंगार। अब श्रृंगार में देखें ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं तो रा भी लगा और री भी लगा हुआ है, जबकि शुद्ध आपका श्री है। तो आप या तो श्री लिख रहे हैं तो आप स्त्री करके ऐसे लिख रहे हैं, तो या तो एक रा ये लगेगा आपका या फिर री लगेगा। यहाँ पर आपने री लगा दिया तो श्रृंगार ऐसे हो जाएगा, श्रृंगार ये हो जाएगा। इस तरह से आपका दिया हुआ है हिरण्यकशिप। अब हिरण्यकशिप होना चाहिए, हिरण्यकश्यप नहीं है, हम बोलते भले ही है, लेकिन होना क्या चाहिए था? हिरण्यकशिप। सूचीपत्र है, शुद्ध हो जाता है आपका सूचीपत्र। श्रीमान, श्रीमान में ध्यान रखने का विषय है, या तो इसमें आप हलंत लगाइए या फिर श्रीमान हो जाता है, दो में से दोनों सही है। और इस बात को समझना है कि श्रीमान केवल ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें हलंत अवश्य लगेगा तभी वो शुद्ध शब्द होता है। अगला दिया हुआ अहोरात्र। अब अहोरात्र को देखेंगे तो अहोरात्रि नहीं होता है, रात्र होता है। अहोरात्र। हस्तक्षेप बोलते हैं हम लोग, हस्तक्षेप शब्द क्या है? हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप। इकतारा, ये एक तारा नहीं है, इक तारा है, इक तारा शुद्ध शब्द आप जाएंगे। नेतागण, नेतागण, नेत्रीगण, नेत्री ता में फिर वही री लग जाएगा, ता में आपका री लग जाता है, नेत्रीगण हो जाता है। अगला है पक्षीराज, पक्षीराज फिर पक्षीराज क्या हो जाएगा? पक्षीराज। आपको इस बात को समझना है कि पक्षीराज चूंकि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, तो पक्षीराज जहाँ पर पक्षी आप लिखते हैं वहां पर ये याद करने के लिए ये अलग है और यहाँ पर पक्षीराज जाएगा। आशीर्वाद अधिकतर बोला जाता है और ये लिखा हुआ आशीर्वाद, आ फिर रा फिर शा फिर वा, ऐसे होता है आ रा शा। और आप जब लिखते हो तो बोल रहे हैं आशीर्वाद तो आशीर यानी सा के बाद रा आना चाहिए, तो आगे चला जाएगा
और आपका शुद्ध हो जाता है आशीर्वाद। इस प्रकार से अधिकतर आप देखते हैं गलत लिखा रहता है, लोग लिखने में गलतियां कर जाते हैं, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार आते भी हैं। बच्चों संग्रहित है, अब संग्रहित में संग्रहित है, गृहित और हित भी नहीं है, आपका क्या है, संग्रहित है। आपको यहाँ पर देखना है कि हमें बड़े की मात्रा रहेगी और हो जाएगा संग्रहित। कई बार आता है ये भी है। अगला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया भी है, संन्यास। अब संन्यास को हम बड़ा सरल समझ रहे हैं, संन्यास को सरल समझते हैं, और यहाँ पे हम जब केवल लगता है कि ये शुद्ध लिखा हुआ शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर सन है, संन्यास, संन्यास है, ऊपर भी बिंदी होनी चाहिए आपकी, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर आपका गलत है, क्योंकि ये संन्यास है और इसके शब्द की उत्पत्ति या इसके विस्तार के संदर्भ में नहीं जा रहे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संन्यास हमारा शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा। बच्चों अगला है प्रशंसा, और प्रशंसा के बाद आपका दिया गया है कि ये प्रशंसा शुद्ध शब्द कैसे होगा। अभी हमने चर्चा इसके पहले भी की थी, पूर्व में भी, कि आप जितनी भी ये शब्द लिख रहे हैं, अब देखो आप प्रशंसा में ये सा है, पहले दोनों सा है। हमने बोला था कि जब ये दोनों सा रहेंगे तो आपका, जिसे आप बोलचाल की भाषा में शा बोलते हो, सीटी सा बोलते हैं, ये पहले रहेगा, ये पहले रहेगा। तो जो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि अगर टा वर्ग के पूर्व, टावर ध्यान रखिएगा, टा वर्ग के पूर्व में केवल आपका यही सा आएगा, दूसरा सा नहीं आ सकता है, ध्यान रखना। इसीलिए हम जब भी लिखते हैं, जैसे खड़ानन लिखा हमने, तो खड़ानन क्यों लिखते हैं, खड़ानन उसको खड़ाने से लिखते हैं कि यहाँ पर ये डा आ गया, टावर हो गया, टावर का मतलब हो गया टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अगर इनके पूर्व आएगा तो आपको इसी सा का प्रयोग करना है, इसीलिए हम 16 श्रृंगार से सोडस लिखते हैं, तो सोडस, आप देखिए इस बात को, यहाँ पर यही सा आएगा, फिर दूसरा सा वहां पर बच्चों आ ही नहीं सकता है। तीसरा हो जाता है कि चा और छा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, चा और छा, इनके इस यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपका जब भी आएगा तो ये शा आएगा, जैसे यहाँ पर निश्चल हो गया। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जब भी आएगा, जैसे निश्चल आप लिखेंगे तो यह चा और छा, ये दोनों वर्गों के साथ में या दोनों अक्षरों के साथ में केवल आपका ईशा का ही प्रयोग होगा। क्योंकि एक बात ध्यान में रखनी है कि जहां पर भी शा और शा इनका प्रयोग हो रहा है तो पहले हमने बताया था आपका यही सा आएगा। उसका कारण होता है बच्चों कि जैसे आप मान लीजिए शासन लिख रहे हो तो शासन कैसे लिखोगे, शासन ऐसे लिखेंगे, शासन लिख रहे हो तो शासन कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखोगे, ये सा नहीं आएगा। पहले आपको ये कंफ्यूजन में, आपका ये हरड़ में दूर ही होना चाहिए कि ये जब तीनों सा रहेंगे तो पहले यही सा आएगा, इसके अलावा दूसरा सा आ ही नहीं सकता है। इस बात को, जैसे आप शीर्षक लिख रहे हो, शीर्षक, अब देखिए आप शीर्षक लिखा आपने, पहले सा आ गया, यही सा आएगा। तो इसलिए आपको समझना है कि जब भी ये दो सा रहेंगे, तीन में से अगर कोई दो सा रहेंगे तो आपका, जैसे आप साधारण भाषा में जो आप सीटी सा बोलते हैं, वही सा ही यहाँ पर प्रयोग होगा। इसका दूसरा कोई विशेष लिख रहे हैं आप विशेष में देख लीजिए, तभी वही सा रहेगा। तो यहाँ पर प्रशंसा में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का बच्चा हो जाएगा केंद्रीकरण, केंद्रीय नहीं होता है। द्वंद्व, अब आप द्वंद्व समास लिखते हैं तो द्वंद्व समास बोलते हैं, द्वंद्व, लेकिन ये बात बहुत कम बच्चों को जानकारी होती है कि दोनों दामे वाह होता है, दोनों दामे वाह होता है, यहाँ पर हो जाता है द्वंद्व समास। इसीलिए कालिदास, अब कालिदास हम बोलते हैं लेकिन ये शुद्ध शब्द लिखने के लिए आता है तो होता है कालिदास, वहां पर कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। इसी प्रकार से अंतर्ध्यान, अब अंतर्ध्यान हम बोलते हैं, अंतर्ध्यान लिखते हैं, लेकिन जब शुद्ध शब्द आता है तो इसका होता है अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। और इसको आपको समझना पड़ेगा और रटना पड़ेगा ताकि कभी भी परीक्षाओं में आपके अंदर कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। कवित्री बच्चों बहुत पूछा जा रहा है, कवित्री लिखने के लिए कई प्रकार से संभव है, कवित्री लिखा हुआ है, लेकिन ये शुद्ध होता है कवइत्री, चा में छोटी की मात्रा और त्रा में बड़ी की मात्रा, कवइत्री, ये शुद्ध होता है। मंत्री परिषद, इसका शुद्ध हो जाता है बच्चों मंत्री परिषद, और मंत्र परिषद आपका हलंत रहेगा विरहिणी, विरहिणी नहीं है, विरहिणी शुद्ध है, शुद्ध शब्द आपका है विरहिणी।
तत्कालिक। अब ये जब एक प्रत्यय जुड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, जब एक प्रत्यय जुड़ेगा तो पहला अक्षर स्वतः ही दीर्घ हो जाता है, उसी मात्रा का दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि आ का है ये, तो आ का यहाँ पे छोटे आ की मात्रा लगी है, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, तात्कालिक हो जाएगा, तात्कालिक हो जाता है। दूसरा देखिए आप, यहाँ पर दुख है, तो दुख जो है वो, या आप शुद्ध जब लिखते हैं तो वह दुख इस प्रकार से नहीं होता है। यद्यपि अब जो है दुख का लिखने का जो हम लिखते हैं असाधारण भाषा में, तो दुख ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जब शुद्ध अशुद्ध का व्याकरण सम्मत भाषा का हम ध्यान रखेंगे तो दुख ऐसे लिखा जाएगा। उज्ज्वल, बच्चों ये इसको आप देखें, संधि से हमने पहले बोला था, ये उत्धन ज्वल होता है, और जब उत्ज्वल होता है तो यहाँ पर आप संधि से समझ लीजिए कि यहाँ पर दो जा हो जाएंगे, दो जा हो जाएंगे। अश्वी, अब इसको आप लिंग की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर अश्वी के ना होकर के वो अश्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अश्वा। तत्व, तत्व में दो ता होते हैं, यहाँ पे दो ता है, तत्व, तत्व। अब बोले बोल कर देख लीजिए, तत्व नहीं होता है, तत्व, तो आगे तो लगा हुआ है और तत्व आगे लगा हुआ है, तो एक ता ये हो जाएगा, यहाँ पर दो ता होते हैं। शुद्धिकरण, बच्चों शुद्धिकरण होता है, शुश्रूषा। शुश्रूषा में ये ऐसा नहीं होगा आपका शुश्रूषा ऐसा लिखा जाए, कई बार आता है बच्चों, बड़ा छोटा शब्द है उंगली। अब हम अंगुली बोलते हैं, अंगुली, और अंगुली लिखते भी हैं। यहाँ पर चंद्र बिंदु और अनुस्वार की जो गलतियां हैं उनको समझना है। ये उंगली में यहाँ पर आपका चंद्र बिंदु होगा, ना कि अनुस्वार होगा, अनुस्वार नहीं होगा यहाँ पर आपका उंगली होता है, अंगुली नहीं होता है। और हम जब लिखते हैं बोलते हैं तो उंगली बोलते हैं। इसी तरह गांधी जी, गांधी जी में भी आपका यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, गांधी जी। अब देखें भ्रातागण, भ्रातागण में क्या होता है बच्चों, भ्रातृगण, जो भ्राता है आप लिखेंगे तो भ्रातृगण हो जाता है। प्रतिछाया कई बार आया है, बहुत बार आया है, ये प्रतिछाया हो जाता है संधि के नियम के आधार पर। अगला है जात्याभिमान, और ये जात्याभिमान होता है, जात्याभिमान। अगला है क्षमा, और ये क्षमा, क्योंकि आप इस बात को समझिएगा कि ये जो क्षमा आप लिख रहे हो ये अधिकतर आपका संस्कृत निष्ठ होता है, और जितने भी संस्कृत शब्द होंगे बच्चों वहां पर इस छा का ही प्रयोग होता है। जहां पर आप इस बात को समझिएगा, ये जो छा है ये संस्कृत के नियमों के आधार पर, संस्कृत से जो बने हुए शब्द हैं उनमें इस छा का प्रयोग बहुत ही कम रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। संस्कृत में अधिक से अधिक इसी शब्द का प्रयोग आपको मिलता रहता है। जैसे आप दीक्षा बोल रहे हो, दीक्षा, आप शिक्षा बोल रहे हो, शिक्षा, आपको वो छा नहीं मिलेगा। आप नक्षत्र बोल रहे हो, आप नक्षत्र है तो नक्षत्र में भी यही दिखता है। आप अच्छ बोल रहे हो, जितने भी आप देखेंगे तो आपको संस्कृत वाले शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, उनमें आप छो बोल रहे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों आज का ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बातें हिंदी कोर्स से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद।